दिल्ली के केशव नगर इलाके में 2 दिनों तक डीडीए की डेमोलिशन की कार्रवाई चलती रही। आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो तमाम ये वो घर हैं जहां लोग पिछले 3, 4, 5, 6 सालों से रह रहे थे और इन घरों को अचानक कुछ ही मिनटों में बुलडोज़र चला करके ज़मींदोज़ कर दिया गया। कुछ लोगों को अपना सामान निकाल सके, कईयों के सामान इसी घर के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है और उसके बाद कुछ स्थानीय लोग मिल करके सांसद मनोज तिवारी के घर पहुंचे, जहां मनोज तिवारी पूरी रात लोगों के बीच में यहाँ कॉलोनी में रुके और उसके बाद सवेरे अधिकारियों से बातचीत की और आश्वासन ये दिया जा रहा है कि अब डेमोलिशन की इस कार्रवाई को पूरी तरीके से रोक दिया गया है, यानी अब बुलडोज़र इन लोगों के घरों पर नहीं चलेगा। जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ में हैं, जिनके घर में मनोज तिवारी आकर के सांसद रुके थे वो भी हमारे साथ में हैं और जिन लोगों का नुकसान हुआ उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि सर नुकसान कितने का हो गया, रात कैसे बीती आप लोगों की, अब क्या अभी भी डर बना हुआ है? सर अभी हमारी लाइट काट दी गई, हमारा जो बिजली का मीटर था वो हमारा उखाड़ के ले जाया गया। सर यहाँ पर सांप वगैरह गर्मी के महीने में सर बहुत ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए सर हम लोग बड़े मुश्किल से जाग के पूरी रात जाग के और हमने रात काटी। मेरा चप्पल वगैरह सर देखिए सारा गायब हो गया, मेरे पैर में चप्पल तक नहीं है। इतने अफरा तफरी के माहौल में हमारा सामान इन लोगों ने निकाल के फेंक दिया। और मुझे डीडीए वाले जो निदेशक हैं डीडीए के, वो मुझे पर्सनल किनारे ले गए और कह रहे हैं मुझसे कि आप अपनी ज़मीन हमें पूल करो आके, और आपके जितने जो है अगल बगल वाले हैं सबसे बोलो कि ज़मीन हमें पूल करें आके। तो और मतलब मैंने कहा सर क्यों? कह रहा ये ज़मीन हम छोड़ेंगे नहीं, तुम यहाँ मलाई खाने के लिए तुमको नहीं रहने देंगे, ये महंगी ज़मीन, हम यहाँ रोड निकालेंगे, हम यहाँ ये करेंगे। मैंने कहा सर हमें कहाँ देंगे? कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़मीन हम एक्वायर कर लेंगे और तुमको हम 60 गज दे देंगे, 100 गज लेंगे, 60 गज दे देंगे। मैंने कहा सर कब देंगे? कह रहे हैं सर वो 2041 में, 39 में, 31 में जब भी कॉलोनी कटेगी तब हम आपको दे देंगे। मैंने कहा सर तब तक हम कहाँ रहें? उन्होंने कहा तब तक आप कहाँ रहो, अब ये तुम सोचो तुम कहाँ रहोगे। अब अच्छा, डीडीए केंद्र सरकार के अंदर आती है, मनोज तिवारी साहब चाहते तो इन घरों को समय पे आके रोक सकते थे, क्या ये आप लोगों को लगता है? क्योंकि कुछ तो नुकसान हो ही गया, लोगों का काफ़ी घर टूट गए। बात तो उनसे बोला गया था कि मनोज तिवारी जी जब तो आप आए नहीं। मनोज तिवारी जी कह रहे मेरे को ये मैसेज नहीं मिला, मैं बाहर था। मनोज तिवारी जी ने यही कहा कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होएगा। यहाँ की जो है प्रधानमंत्री जी से हमने बात कर ली है, तो ये जो डेमोनेशन चल रहा है इसको कैंसिल करके पर्री साइड कर दिया गया है। रात को हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लाइट नहीं थी, ऐसे बनियान में पहन के कभी इधर सो रहे कभी इधर सो रहे। तो रात कैसे बिताई आपने, कैसे? बहुत बुरा दिन था हमारे लिए, कभी ऐसा दिन देखा नहीं था समय हमारे टाइम में कि ऐसा लग रहा था कि हम नरक में पड़े हैं, खाने के लिए कुछ नहीं। फिर हमारे प्रधान जी जो है जयप्रकाश जी, उन्होंने खाने का अरेंज करा, पानी दिया, उनकी बहुत बड़ी कृपा है जो इतना हमारे लिए वो करा है। हम तो रात भर सो तक नहीं रहे, लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं नजर आ रहा। लाइटें अब काट दी गई, अब आप लोग कैसे रह रहे हैं? भाई साहब खंबे तक काट दिए, बिना लाइट के रहे हम। बहुत बुरा हाल, कपड़े उतार के हवा जल रहे, मच्छर काट रहा, कभी इधर काट रहा कभी उधर काट रहा, रोड पे सोए हम। अच्छा, ये अब आश्वासन दे दिया गया कि डेमोलिशन नहीं होगा, बुलडोजर नहीं चलेगा, क्या अभी भी डर बना हुआ है कि अब आप लोग सुनिश्चित हो चुके हैं कि हाँ अब हम बच गए? सर डर तो अभी बहुत ज्यादा बना हुआ है। कोई पुलिस वाला भी आते देख लेना हमारे मन, क्योंकि मैंने डंडे खाए हैं, लाठी चार्ज करा है, धक्के खाए, मेरे बच्चों ने धक्के खाए हैं, पकड़ पकड़ के निकाला है। तो उस टाइम क्या था, बहुत बुरा दिन था, भूल नहीं पाएंगे। एक महिला यहाँ साथ में है जिनके कल इस घर से निकाला गया, उसके बाद इनके घर पे तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। रात इन्होंने कैसे बिताई वो बात करते हैं, और क्या डर अभी भी बना हुआ है? मैम कैसे रात बीती, डर अभी बना हुआ है क्या? अभी बहुत डर है मुझे, अभी भी टूटने का डर है। मैं कहाँ जाऊंगी, बच्चे कल पूरा दिन मेरे बच्चों ने खाना नहीं किया। एक भाई साहब ने हमारी मदद करी, पानी देने में, खाना भेजा हमारे घर, तब हमने खाया। कहाँ से खाएंगे हम? मेरा हस्बैंड गरीब है, कहाँ से कर पाएंगे, अकेला कमाने वाला है, कैसे हम अपने घर को कर? अब मेरा गेट भी लगवा के दिया, तो ये डीडीए वाले की जमीन है तो मुझे कहीं और दिलवा के दो। ये सब काम होने चाहिए हमारे। अच्छा, जो लगातार डेमोलिशन की कार्रवाई हुई उसमें जितने घर टूटे हुए हैं उन लोगों से भी बात करते हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? घर आपके टूट गए, नुकसान आपका हो गया, अब ये कैसे भरपाई होगी, क्या आप लोगों के मन में? सर इसकी भरपाई तो कोई करने को तैयार है नहीं। जब डीएम की बात आती है वो भी कहता है ज़मीन तुम्हारी ही है, कॉलोनी वालों की ही है। एसडीएम की बात आती है वो कहते हैं ज़मीन तुम्हारी है, आपकी है ज़मीन, ज़मीन हमारी नहीं है। वो
डीडीए आता है, डीडीए भी तोड़ के चला जाता है, लेकिन कहता है जमीन तो कॉलोनी वासियों की है। तो फिर भैया तोड़ काहे को रहे हो? और हम बांग्लादेशी हैं क्या? हमारी तो हालत पाकिस्तान से जो आए हैं, बांग्लादेश से जो आए हैं भाग के, उनसे भी बदतर हो रखी है। हमने एनक्रोचमेंट किया है क्या? हम इलीगल रह रहे हैं क्या? आप 2017 में प्लान लेके आए, रेट्रोस्पेक्टिव चलाओगे आप लोगों को? 2017 में प्लान लेके आए, 2008 से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने खरीदा है अपना जमीन देके। कोई फौजी है, कोई पुलिस वाला है, कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई सेल्समैन है, कोई कुछ है। यहाँ पे कोई इलीगल माइग्रेंट आया हुआ है क्या? यहाँ पे सभी देशवासी हैं आपके, आप लोग सपोर्ट करो। कोई एनक्रोचमेंट नहीं हुई है। सरकार खुद कह रही है कि ये सरकारी जमीन नहीं है। आपके साथ इसके साथ मैं एक मैप दूंगा आपको, डीडीए का ही मैप है, उसमें आप देख लो कि 241, 242, 243, 244, 245 और 40 और खसरे सारे के सारे व्हाइट जोन में दिखा रहे हैं। व्हाइट जोन का मतलब होता है कि वो लैंड पूल नहीं है। ग्रीन जोन वाले उधर है, उनकी औकात नहीं है डीडी वालों की वहां पे जाके तोड़ लें, और उसको भी स्टे कर रखा है हाई कोर्ट ने। यहाँ पे तो हाई कोर्ट भी कह रहा है, हाई कोर्ट ने कल 243 को स्टे देते हुए कहा कि जमीन तो ग्राम वालों की है, जो कॉलोनी वाले हैं उन्हीं की है। अब हमें न्याय चाहिए। अब इतना ज्यादा ये पार्शलिटी मत करो आप किसी की भक्ति में या फिर किसी चीज में। मैं भी भक्त रहा हूँ, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आप हमारा साथ देना ही बंद कर दें। जिनके घर में सांसद मनोज तिवारी पूरी रात रुके, क्या बातचीत हुई? रात भर क्या अधिकारियों से भी बातचीत की गई और आप लोगों से क्या बातचीत हुई उनकी, वो बताएं। आप ही के घर पे रुके थे? जी, मेरे घर पे रुके थे। एक्चुअली हम कल सुबह, जैसे परसों डेमोलेशन हुआ था, परसों दूसरी साइड में हुआ था, तो हम लोग भयभीत तो बहुत थे और आज भी भयभीत हैं, ऐसा नहीं है। तो कल हम सुबह सांसद महोदय के घर पर गए थे, 5-7 लोग गए थे। वहाँ उन्होंने एलजी से भी बात की थी और डीसी जो डीडी है उनसे भी बात की थी। आश्वासन दिया हमें, हरदीपुरी जी से भी बात की थी और हमें कहा कि हमने रुकवा दिया, अब आगे नहीं टूटेगा। लेकिन वो निरंतर टूटते रहे और यहाँ पर कम से कम 20 मकान टूटे हुए हैं जी। लोग बिल्कुल रोड पर आ गए हैं। तो रात तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास हमारे पास फ़ोन आया और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम आपके यहाँ रुकना चाहते हैं रात को। तो हमने कहा स्वागत है, आप आइए। तो रात स्टे किया उन्होंने और मॉर्निंग में एलजी साहब से उन्होंने बात की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब जो डेमोलेशन है बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया गया, नहीं होगा, बुलडोजर नहीं चलेगा। अच्छा, सांसद महोदय ऐसे में जिन लोगों का घर टूट गया, जो बेघर हो गए, जिनके सर से छत उखड़ गई, उन लोगों की रात कैसे बीती? खाने का इंतजाम, पानी का व्यवस्था, बाकी सारी रुकने की होती है, कैसे हुई? ये बहुत मुश्किल है। जिनके घरों में जो बिल्कुल दाना पानी और जिनका घर उजड़ गया, तो उनकी रात बहुत मुश्किल से कटी। जो संभव हो पाया वो हम लोगों ने करने की कोशिश की और आगे भी करेंगे। अब पानी का टैंकर मंगाया, खाने पीने की जो व्यवस्था है आज भी पूछा है भाई साहब से, तो हम निरंतर जो संभव होगा हम करेंगे। बाकी सरकार के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो डेमोलेशन हुआ डीडीए के माध्यम से हुआ है, तो मेरी मांग है कि जिस बंदे ने या जिस विभाग ने इसको तोड़ा है तो जिम्मेदारी उसकी बनती है कि उसे बना के दी। अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि की तरफ से कुछ यहाँ पर बातचीत की गई, वो लोग आए या सहायता दी गई, कुछ ऐसा हुआ कि नहीं है? आज दिन में शाम को सांसद महोदय जी आए थे, मनोज तिवारी जी, और लगभग तकरीबन 8-8:30 बजे के आसपास हमारे पार्षद प्रतिनिधि हैं राहुल शर्मा जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी मदद की यहाँ पे। तो प्रतिनिधि आ रहे हैं, विधायक जी से भी बात हो रही है, निरंतर विधायक जी फोन पर फॉलोअप ले रहे हैं, जो संभव हो रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर होने के कारण वो यहाँ नहीं आ पाए। अच्छा, बता रहे हैं कि विधायक भी संपर्क में है, निगम पार्षद भी संपर्क में है, सांसद पूरी रात बिता करके गए। अब आप लोग सुनिश्चित हैं? अब आप लोगों को डर तो नहीं है? कोई सुनिश्चित नहीं है। हमारा तो मकान गिरा दिया, हमारा 20 लाख का सामान था उसमें दब गया, सब लूट के ले गए। मकान तो टूटा, सामान भी गया। अब कोई निश्चित नहीं है कि बंद होगा कि चलेगा, अभी कोई निश्चित नहीं है। अनुशासन दिया गया है बस उस पर, और कोई और नहीं है। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो मकान थे उनको तोड़ा गया, जमींदोज किया गया। जो लोग हैं वो देखिए किसी तरीके से अपना सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान है जो इस मलबे के नीचे दबा हुआ है। लोगों का जो सामान इन्होंने साल भर बटोरा था अपने घर के लिए, वो सामान पूरी तरीके से उजड़ गया है और फिलहाल जो कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही हैं कि उस सामान को निकाला जाए। रात किसी तरीके से उन्होंने बिता ली, लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि आने वाला समय कैसे बीतेगा। इनके आसपास बिजली नहीं है, घरों के तार जो बिजली के थे वो काट दिए गए, मीटर उखाड़ लिए गए, घरों को तोड़ दिया गया। अब यहाँ आशियाना नहीं है, छत पर छत नहीं है, और सवाल ये खड़ा होता है कि तमाम आश्वासनों के बाद भी क्या दोबारा से डेमोलेशन नहीं होगा? ये बिल्कुल तय है। इस सवाल पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर बना हुआ है, लोग चिंतित हैं और लोगों का कहना है कि
समय आने पर ये पता चलेगा, लेकिन डर उनके मन में अभी भी है। अगर एक पुलिस वाले को भी देख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके घर को गिराने के लिए यहाँ पर कोई हमला आने वाला है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।